सरकार के 30 दिन पूरे होने पर क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, सारे चुनावी वादे मोदी के हवा हवाई साबित हुए, ना महंगाई काबू हुई, ना कोई और बड़ा ऐलान हुआ। ऐसे में मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री बनने के 30 दिन पूरे होने पर ब्लॉग लिखा है। क्या क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने और उस कहने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मोदी मरना पसंद करता है, मोदी झूठ बोलना पसंद करता है। इस देश को स्कैम से बाहर निकालना है, विकास कर रहा है। मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है। आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। इन 30 दिनों में जितनी समीक्षा मोदी सरकार की हो गई, उतनी आमतौर पर 3 महीने पुरानी सरकारों की भी नहीं होती। लेकिन ये मोदी सरकार है। उम्मीद की जा रही थी कि 30 दिन की सरकार पर मोदी जी खुद कुछ बोलेंगे, पर मोदी जी ने बोलने से बेहतर समझा लिखना, इसलिए ब्लॉग लिखा। प्यार और कृतज्ञता ज्ञापन के बाद उनकी कलम से निकली स्याही से कर्मभूमि लहलहा उठी। पिछली सरकारों के 67 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में एक माह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले माह में हमारी पूरी टीम ने लोगों की भलाई के लिए हर पल कार्य किया है। हमने जो भी निर्णय लिए वो पूरी तरह से राष्ट्रहित से अनुप्रेरित हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी आलोचना के दूसरे प्रश्न पर आए। उन्होंने कहा कि जिन विवादों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो विवाद भी उनकी सरकार के मत्थे मढ़ दिए गए। पिछले माह कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए जिनसे हमारी सरकार का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद विवादों को तूल दिया गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं वास्तव में ये अनुभव करता हूं कि हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इसके आगे उन्होंने लिखा, हर नई सरकार में कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे मीडिया के मित्र हनीमून पीरियड कहते हैं। पिछली सरकारों का यह हनीमून पीरियड 100 दिनों या इससे भी ज्यादा का रहा है। संयोगवश मेरी सरकार के साथ ऐसा नहीं है। 100 दिनों की बात तो छोड़िए, 100 घंटे से भी कम समय में आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन जब कोई भी राष्ट्र सेवा के एकमात्र लक्ष्य को लेकर संकल्प के साथ काम करता है, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मोदी जी बोले, 30 दिन हुए हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। कांग्रेस बोली, केवल अवगुण ही चित्त में धरना है, 1 2 नहीं 13 गिना दिए। आम आदमी के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ाया जा रहा है, कचूमर निकल रहा है आम आदमी का, और सरकार एक तरह से असंवेदनशील पेश आती है। जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक दाखिले नहीं शुरू हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अटपटा सा अराजकता का माहौल पिछले 1 महीने में दिखाई दिया है। सरकार को बनी 1 महीना भी नहीं हुआ, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या रेल का किराया बढ़ाने से महंगाई कम होगी? क्या डीजल का किराया बढ़ाने से महंगाई कम होगी? ये संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आज के दिन आपातकाल और अभिव्यक्ति की आजादी से भी जोड़ा। बोले, फिर से शपथ लेने का दिन है। सत्य है, अभी उन्हें सिर्फ 30 दिन मिले हैं। समीक्षा के लिए थोड़ा समय और मिलना चाहिए। लेकिन ये भी एक सत्य है कि उनके कहे शब्दों की समीक्षा आज ना तो कल जरूर होगी। तब पता चलेगा कि बोलने वाला एक हृदय बस भावुकता उड़ेल रहा था या उसमें कर्तव्य निष्ठा में तपे हुए शब्द भी थे। आज तक ब्यूरो। सरकार के 30 दिन पूरे होने पर लिखे ब्लॉग में मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार का बचाव किया है, बल्कि विपक्ष के साथ मीडिया पर भी निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि वो लगातार काम कर रहे हैं, दूसरी सरकारों की तरह 100 दिन का हनीमून पीरियड भी एंजॉय नहीं कर रहे। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया। 60 साल के बदले 60 महीने में बदलाव लाने का वादा कर मोदी सत्ता में आए, जिसमें से अब 59 महीने बचे हैं। जाहिर है विपक्ष एक महीना गिनेगा, सो 30 दिन के बाद ही मोदी को कसौटी पर कसा जा रहा है। जवाब में मोदी ने भी विपक्ष पर अपनी भड़ास निकालते हुए अपने ब्लॉग में लिखा, हर नई सरकार में ऐसा कुछ होता है जिसे हमारे मीडिया के मित्र हनीमून पीरियड कहते हैं।
पिछली सरकारों का ये हनीमून पीरियड 100 दिनों या इससे भी ज्यादा रहा है। संयोगवश मेरी सरकार के साथ ऐसा नहीं है। 100 दिनों की बात तो छोड़िए, 100 घंटे से भी कम समय में आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन जब कोई राष्ट्र सेवा के एकमात्र लक्ष्य को लेकर संकल्प के साथ कार्य करता है तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यही कारण है कि मैं बिना विचलित हुए निरंतर कार्यरत रह पाता हूँ और संतोष भी मिलता है। मोदी जिन 100 घंटों की बात कर रहे हैं, उन 100 घंटों में उनकी सरकार के फैसले नहीं बल्कि उनकी सरकार के मंत्रियों के बयान निशाने पर आए थे। तब तक सरकार की नीतियों पर किसी ने बात तक नहीं की थी। वैसे ये बात भी सच है कि चुनाव से पहले ही मोदी ने कहा था कि वो 100 दिन का एजेंडा नहीं बना रहे हैं बल्कि 60 महीने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी भले ही 60 महीने का प्लान बनाए, लेकिन जिस विपक्ष को कोस कर वो सत्ता में आए हैं वो मोदी के खिलाफ मिले किसी भी मुद्दे को कैसे छोड़ देगा। कांग्रेस कहती है कि मोदी की खुद की तारीफ करने की आदत नहीं बदली, तो खुद कांग्रेस की भी मोदी की इस आदत पर शिकायत की आदत नहीं बदली है। लेकिन देश की जनता को अभी भी उम्मीद है, क्योंकि अभी बजट बाकी है। और वैसे भी कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज तक ब्यूरो। अपने ब्लॉग में मोदी ने एक और खास बात का जिक्र किया है, चर्चा की है इमरजेंसी की। आखिर आपातकाल के बहाने मोदी अपनी सरकार की कौन सी उपलब्धि गिनाना चाहते हैं, या फिर ये जताना चाहते हैं कि दूसरी सरकारों में जनता ने कैसे बुरे दिन देखे हैं। चुनावी वादे पूरे करने के काउंटडाउन में 30 दिन गुजर गए। मोदी सरकार का पहला महीना खत्म हुआ, लेकिन अच्छे दिनों के आसार अब भी धुंधले हैं। विपक्ष मोदी के चुनावी वादों को हवा हवाई बता रहा है, क्योंकि सबसे पहले महंगाई दूर करने का वादा हर सरकारी ऐलान के बाद टूट रहा है। ऐसे में पीएम भरोसा दे रहे हैं, अपने ब्लॉग पर लिखकर आश्वासन दे रहे हैं, अभी तो पहला महीना गुजरा है, अभी से निराश न होइए। याद कीजिए एक और 26 जून, ये कहते हुए इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, जैसे ये जता रहे हैं कि दिन उतने तो बुरे नहीं हुए अभी। 26 जून मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी यात्रा का 1 माह पूरा हुआ है। आज के दिन का एक और भी महत्व है। 1975 में मैंने एक ऐसा महत्वपूर्ण दौर देखा था जिसने मुझे लोकतंत्र का महत्व समझाया था। 26 जून की वो तारीख थी जब देश में आपातकाल शुरू हुआ। इमरजेंसी की बात चली है तो जरा उन बरसों को भी याद कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का इशारा आखिर किस तरफ है? 26 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब नरेंद्र मोदी 25 साल के थे। घर छोड़ने के बाद 5 साल का अज्ञातवास खत्म हो चुका था। आरएसएस की शाखा से ट्रेनिंग लेने के बाद वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई की कमान संभाल रहे थे। आपातकाल के दौरान जब संघ के बड़े नेता जेल चले गए तब मोदी भूमिगत होकर कमान संभाल रहे थे। आपातकाल निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास का एक सबसे काला दौर था, जो इस बात की दुखद याद दिलाता है कि किस तरह बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ विपक्षियों को खामोश करने का प्रयास किया गया था। यदि हम अपने लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी नहीं दे पाएंगे तो हमारा लोकतंत्र स्थिर नहीं रह पाएगा। आज का दिन हम सब के लिए फिर से ये शपथ लेने का दिन है कि हम इन मूल्यों की रक्षा करेंगे। जेपी आंदोलन के दौरान उन्हें गुजरात लोक संघर्ष समिति का सचिव बनाया गया था। इस रूप में उनकी जिम्मेदारी थी प्रदर्शनकारी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच संयोजक की। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुजरात का संघर्ष। आंदोलन के दौरान यही वो संघर्ष कथा थी जिसने सियासत के फलक पर उन्हें एक चमकता सितारा बनाया। 80 के दशक में वो संघ से बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद शुरू हुई मुख्य धारा में मोदी की सियासी यात्रा। सियासत की बुलंदियों पर बैठे मोदी आज उसी सफर को याद कर रहे हैं, तो क्या इतने भर से मान लिया जाए कि महंगाई से त्रस्त लोगों का आक्रोश भी समझ रहे हैं? अभी तो पहला महीना गुजरा है, आगे के महीनों में अच्छे दिनों की आस पूरी नहीं हुई तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जनता का आक्रोश किस कदर बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।